दादाजी ये मन है वो ही बड़ी तकलीफ है। नहीं, वो मन तो बहुत फायदा करने वाला है, वो मोक्ष में भी ले जाता है। दादाजी मन क्या चीज़ है? वो खाली ग्रंथि है। मन तो ग्रंथियों का बना हुआ है। ये समर सीजन में आप खेत में जाता है तो खेत की वाड़ होती है, तो वहाँ आप क्या बोलेगा कि हमारी वाड़ पे कुछ वेला नहीं, एकदम साफ है। तो हम बोलेगा जून की 15 तारीख जाने दो, फिर आपको बारिश में मालूम हो जाएगा। फिर बारिश हो गया, पीछे आप बोलेगा इतना इतना कुछ वेल निकला है। तो हम बोलेगा कि जो वेल निकला है उसकी ग्रंथि है, अंदर जो ग्रंथि है उसको पानी का संजोग मिल गया तो वो सब उग जाता है। ऐसा आदमी के अंदर मन है, वो ग्रंथि स्वरूप है। विषय की ग्रंथि है, लोभ की ग्रंथि है, मांसाहार की ग्रंथि है, सब चीज़ की ग्रंथि है। मगर उसको टाइम नहीं मिला, संजोग नहीं मिला, वहाँ तक ये ग्रंथि फूटेगी नहीं। उसका टाइम हो जाएगा, संजोग मिल गया तो ग्रंथि में से विचार आ जाएगा। औरत को देख के उसको विचार आता है, नहीं देखा वहाँ तक कोई हरकत नहीं। आपको जो विचार आएगा वो दूसरे को नहीं आएगा, क्योंकि हर एक आदमी की ग्रंथि जुदी जुदी है। कितना आदमी को मांसाहार की ग्रंथि ही नहीं होती तो उसको विचार भी नहीं आता है। देखो ने, 3 कॉलेजियन लड़का है, एक जैन है, एक मुस्लिम है, एक वैष्णव है। वो तीनों सरखी उम्र का है, तीनों में फ्रेंडशिप है। जो जैन का लड़का है उसको मांसाहार करने का विचार बिल्कुल आता ही नहीं। वो क्या बोलता है, ये हमको पसंद नहीं है, हम तो उसको देखना भी नहीं मांगता। दूसरा वैष्णव का लड़का है तो क्या बोलता है कि हमको कभी कभी मांसाहार खाने का विचार आता है मगर हम कभी खाया नहीं। तीसरा मुस्लिम का लड़का, वो क्या बोलता है, हमको तो मांसाहार का बहुत विचार आता है, हमको तो नॉन वेजिटेरियन बहुत पसंद है, हमको रोज़ होटल में जाके ये खुराक मांगता है। इसका क्या कारण है? मुस्लिम को मांसाहार का बहुत विचार आता है, वैष्णव को कमती विचार आता है और जैन को बिल्कुल विचार नहीं आता। वो जैन है, इसके अंदर मांसाहार की ग्रंथि ही नहीं। वैष्णव को इतनी छोटी ग्रंथि है और मुस्लिम की इतनी बड़ी ग्रंथि है। जो ग्रंथि है वो ही विचार आएगा, दूसरा विचार नहीं आएगा। विचार तो बहुत जात का है, मगर तुम्हारी अंदर जितनी ग्रंथि है उतना ही विचार आएगा। ग्रंथि कैसे पड़ती है? अभी ये जन्म में मांसाहार नहीं खाएगा, मगर आप किसी मुस्लिम लड़की के साथ संग में आ गया तो इसने आपको बोल दिया कि मांसाहार करने में मज़ा आएगा, तो इससे आपको अभिप्राय लग गया कि ये बरोबर है, सच बात है। फिर आप भी मन में भावना करेगा कि मांसाहार खाने में कोई हरकत नहीं, तो उसकी ग्रंथि हो जाती है और ये ग्रंथि फिर माइंड में चली जाती है। फिर आगे का जन्म में आप मांसाहार खाएगा। तुम्हारी समझ में आता है? तो कभी फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं करना। फ्रेंड वेजिटेरियन होवे, इनको ही साथ रखना, क्योंकि ग्रंथि तुमने बनाया है, मन को भगवान ने नहीं लगाया है, मन को भगवान ने नहीं बनाया है, मन को तुमने ही बनाया है। मन है वो डिस्चार्ज हो रहा है, वो चार्ज हो गया था, वो ही डिस्चार्ज होता है। वो डिस्चार्ज तो कैसा भी हो जावे, मगर जिस तरह का भाव से चार्ज हुआ है इस तरह का भाव से डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरा कुछ है नहीं। ज्ञानी पुरुष होता है उसको निर्ग्रंथ बोला जाता है। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है कि हमारा माइंड 1 सेकंड भी खड़ा नहीं रहता। दादाजी कहते हैं आपका माइंड कैसा है?
पा घंटा, आधा आधा घंटा वहाँ ही घूमता रहता है। जैसे वो माख गुड़ के पीछे फिरती है, ऐसा तुम्हारा माइंड फिरता है, क्योंकि आप ग्रंथि वाला है। ये माइंड है वो हमारा नहीं है। वो माइंड कैसा है, ऐसा फिल्म फिरता है, ऐसा है। उसको फिल्म का माफिक हम देखता है कि कैसे फिल्म चलती है। एक नागर हमारे इधर दर्शन करने को आता था। वो लोभी आदमी था, उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी। उसको मैंने बोल दिया कि तुम रोज़ रिक्शा लेके आओ और रिक्शा लेके जाओ, क्यों तकलीफ़ से आता है, पैसा को फिर क्या करेगा, लड़का भी कमाता है। तो क्या बोलने लगा कि क्या करूँ, हमारा स्वभाव ऐसा लोभी हो गया है। सब आदमी खाना खाने बैठा है और हम सबको लड्डू बांटने जाता था तो सबको आधा आधा मिलता था। हमारा घर का लड्डू नहीं, फिर भी लड्डू तोड़ के आधा आधा देता था। हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तो मैंने उसको बताया कि ये लोभ से तो तुमको बहुत दुख हो जाएगा। वो लोभ की ग्रंथि हो गई है। उसको तोड़ने का उपाय बताया कि 15-20 रुपए का परचूरण छुट्टा पैसा ले लो और इधर रिक्शा से आओ। फिर रास्ते में आते टाइम थोड़ा थोड़ा पैसा रास्ते पर फेंक के आओ। तो उसने एक दिन ऐसा किया, उसको बहुत आनंद हुआ। ऐसे आनंद का रास्ता मैंने बता दिया। ये पैसा फेंक दिया तो क्या वो दरिया में चले गया? नहीं, रास्ता में सब लोग ले जाएगा। इधर रोड पे पैसा रहता है कि नहीं? तुमको इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अपना जो माइंड है वो माइंड को समझ में आ जाएगा कि अभी अपना कुछ चलेगा नहीं, फिर लोभ की ग्रंथि टूट जाएगी। ऐसा 15-20 दिन तक पैसा फेंको तो आनंद इतना बढ़ता है और मन पीछे फिर हाथ नहीं डालेगा। वो समझ जाएगा कि ये तो हमारा कुछ मानता ही नहीं है। मन खुला हो जाता है। कितना अवतार से आपका माइंड है आपको मालूम है? नहीं दादाजी, वो मालूम नहीं। ये माइंड दादाजी कैसे पैदा होता है? आखी दुनिया माइंड से घबरती है। वो माइंड क्या है उसको समझना चाहिए। माइंड दूसरी कोई चीज़ नहीं है, वो पिछले जन्म का ओपिनियन है। पिछले एक ही जन्म का ओपिनियन है। आज आपका ओपिनियन है वो आज का ज्ञान से होता है। आपने जो ज्ञान सुना है, जो ज्ञान पढ़ा है, इससे आज का ओपिनियन है। पिछले जन्म में जो ज्ञान था उससे जो ओपिनियन था, वो सब ओपिनियन आज का ये माइंड बोलता है। इससे दोनों में झगड़ा रहा करता है। ऐसे माइंड से आखी दुनिया परवश हो गई है और दुख दुख हो गया है। एक आदमी को उसकी औरत रोज झगड़ती है कि तुम्हारा सब फ्रेंड सर्कल ने बड़ा बंगला बांध लिया, आप इतना बड़ा ऑफिसर हो के कुछ नहीं किया, आप क्यों लांच लेता नहीं, आपको लांच रिश्वत लेना चाहिए। ऐसा रोज बोलने लगी। फिर उसको भी ऐसा लगा कि लांच तो लेना चाहिए। फिर वो ऑफिस में नक्की करके जाता है, मगर लांच लेने के वक्त पे वो नहीं ले सकता, क्योंकि पिछला ओपिनियन है, वो इसको लेने नहीं देता। आज ऐसा ओपिनियन हो गया है कि लांच लेना ही चाहिए, लांच लेना अच्छा है, तो फिर आगे के जन्म में वो लांच लेगा। कोई आदमी लांच लेता है मगर इसका उसको बहुत दुख होता है कि लांच नहीं लेना चाहिए, ये लांच लेना अच्छा नहीं है। मगर ऐसा क्यों हो जाता है? तो वो आगे का जन्म में लांच नहीं लेगा। जो लांच लेता है वो एडवांस होता है, और जो लांच नहीं लेता मगर वो भाव के कारण अधोगति में जाता है। जय सच्चिदानंद।